आपके साथ मैं मानसा मलिक। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद ये मांग रखी जा रही है। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया, पथराव किया गया। सीएम योगी ने हमले को लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली घटना बताया है और मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और ये जो काफिला था, दरअसल जेपी नड्डा 2 दिन के बंगाल के दौरे पर हैं और वो डायमंड हार्बर जा रहे थे, दक्षिण 24 परगना, और उनके काफिले पर ये टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। उनकी गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की गई और जिस कार में कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे, उनके कार के शीशे तोड़ दिए गए। जो पत्थर है वो अंदर उनकी कार में जाकर गिरा। और कैलाश विजयवर्गीय ने ये वीडियो भी ट्वीट किया है, ये कहते हुए कि ये सुनियोजित हमला था। और ये देखिए किस तरह से लाठी डंडों को हाथ में लिए हुए ये टीएमसी कार्यकर्ता, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सुरक्षा में बड़ी चूक है क्योंकि पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी और आज के दिन जो पुलिस वहां पर मौजूद थी वो मूक दर्शक बनी रही। वो प्रदर्शनकारियों की ही मदद कर रही थी, कार्यकर्ताओं की मदद कर रही थी। ये आरोप लगाया है बीजेपी ने। বাংলায় ইমিডিয়েট প্রেসিডেন্ট রুল ইম্পোজ হওয়া উচিত। এখানে আইনের শাসন নেই। কাল का जो सिचुएशन है वो अभी प्रेसिडेंट रूल का सिचुएशन का मुताबिक है। तो पश्चिम बंगाल में लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। आप मुकुल रॉय को सुन रहे थे, बीजेपी नेता, और वो भी इस काफिले में मौजूद थे। ये जेपी नड्डा का है पूरा काफिला और उस पर किस तरह से पथराव किया गया। और आप देख रहे हैं लाठी डंडे आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये टीएमसी कार्यकर्ता हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सुनियोजित हमला था, पहले से प्री प्लान्ड था। और ये जो सुरक्षा में चूक हुई, इसको लेकर जो वहां के बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखी है चिट्ठी और गृह मंत्रालय ने अब रिपोर्ट मांगी है पश्चिम बंगाल सरकार से। और जानकारी ले लेते हैं और डिटेल्स के लिए चलते हैं अपने 2 संवाददाताओं के पास। हमारे साथ इस वक्त पूजा मेहता हैं और रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो पूजा मेहता, बीजेपी राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि सुरक्षा में चूक हुई और वहीं बंगाल पुलिस का ट्वीट हम पढ़ें तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ सामान्य है। और यहां बीजेपी मांग करी है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। अराजकता का माहौल बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। देखिए मीमांसा, आपको बता दें कल जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे का पहला दिन था और जिस तरीके से जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं और उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, उसके बाद ही आज सुबह हमने देखा कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है दिलीप घोष, उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर जो है चिंता जताई थी कि आज भी उनके जो दूसरे दिन का दौरा है, जब वो जाएंगे डायमंड हार्बर, तब भी कॉन्वॉय पर अटैक हो सकता है। उन्होंने पहले ही चिंता जताई थी क्योंकि कल भी जो है सिक्योरिटी लैब सामने आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बीजेपी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट के डीएम एसपी को इन्फॉर्म किया गया था, राज्य सरकार को इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन आज हमने देखा जो महज 65 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है कोलकाता से लेकर डायमंड हार्बर तक, उस डिस्टेंस में बीच बीच अलग अलग जगहों पर जो है तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और जो है हमने देखा किस तरीके से पथराव हुआ और कॉन्वॉय की शायद ही कोई ऐसी गाड़ी होगी जिसको जो है क्षति नहीं पहुंची होगी। तो ये साफ हो जाता है कि इतना जिस तरीके से अटैक हुआ और 2 गाड़ियां जो है सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की। गाड़ियों की अगर हम अवस्था की बात करें तो सामने के शीशे, साइड के शीशे बुरी तरीके से टूटे हुए थे। चारों ओर से जो है स्टोन पेल्टिंग की गई। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल पुलिस की जो ट्वीट सामने आई है कि कोई भी अटैक नहीं हुआ, कॉन्वॉय जो है पीसफुली और स्मूथली डायमंड हार्बर पहुंचा, तो काफी सवाल उठाते हैं। तो आखिरकार तस्वीरें जो है वो बिल्कुल अलग है बंगाल पुलिस की अगर ट्वीट की बात करें तो। जी, और रविंद्र, इस तरह की जो झड़पें हैं वो हम पहले भी देखते रहे हैं, किस तरह से टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें झड़पें होती हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या भी कर दी जाती है। और बीजेपी लगातार ये सवाल उठाती है कि जब बीजेपी नेता वहां पर जाते हैं पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए, कभी अमित शाह के जो हेलीकॉप्टर हैं उनको लैंडिंग की इजाजत नहीं दी जाती। तो ये टकराव हम बार बार देखते रहे हैं। हम रविंद्र का रुख करें उससे पहले आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जब डायमंड हार्बर जा रहे थे तभी टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला किया, पथराव हुआ और कुछ कार्यकर्ता
घायल भी हुए। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गृह मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने वाला है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से किस कदर घबराई हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जब ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जा रहे थे, तभी उनके काफिले पर अचानक हमला हुआ। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ। उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई। पत्थरों की ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि कितने बड़े बड़े पत्थरों से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया और उनके विरोध में काले झंडे दिखाए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नष्टो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहाँ पर खिलाना है। ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का कांच टूट चुका है। पत्थर गाड़ी के अंदर तक आए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये कॉन्वॉय की गाड़ी है, ये काफिले में गाड़ी है। और आप देखिए किस तरीके से इतनी जोरों से यहाँ पे पथराव किया गया था इस कॉन्वॉय में कि इसका शीशा टूट चुका है। आप देखिए इसका जो शीशा जो है वो टूट चुका है। यहाँ पर देखिए अंदर में पूरा शीशा भरा हुआ है और वो गाड़ी को फिलहाल साफ किया जा रहा है। लेकिन जो पथराव यहाँ पे किया गया था वो बस छोटे स्टोन्स नहीं थे, लेकिन बड़ी जो ईंटें होती है उससे अटैक किया गया। ये गाड़ी मुकुल रॉय की है और मुकुल रॉय तब सामने बैठे थे और उसी समय जो है सामने पथराव किया जाता है और बुरी तरीके से अटैक किया जाता है। लगभग जितनी भी गाड़ियां हैं इस कॉन्वॉय में सब पर अटैक हुआ और बार बार बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अटैक किया। पुलिस जो है न के बराबर थी। दोनों तरफ जो वहाँ पर कॉन्वॉय था, रूट पर तृणमूल के कार्यकर्ता खड़े थे, लगातार पथराव कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.